आज मैं आपके सामने एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने जा रहा हूं जिससे जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आपके दूर हो जाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र की चर्चा जनमानस को पता है कि अकाल मृत्यु का भय हो, दुर्घटना इत्यादि या जीवन नष्ट होने का योग हो, अब जीवन नहीं बच सकता है। कई बीमारियों से जीवन आक्रांत है। तब जब आप किसी ज्योतिषी से, किसी विद्वान से सलाह लेते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप महामृत्युंजय का जप करा ले, बहुत विकट समस्या होती है तो क्या लोग बोलते हैं कि आप मृत संजीवनी का प्रयोग करा ले। हमारे शास्त्र में एक से एक अद्भुत प्रयोग सनातन धर्म की मूल शक्ति है, जिससे हम चाहें तो अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हम मनुष्य हैं और आज का युग बहुत विषम युग है, कलयुग है। कलयुग में बिना पैसे, बिना धन दिए तो आपके जीवन में कुछ नहीं मिलता है। जहां जाइएगा आपका शोषण ही होगा। ज्यादातर मनुष्य का कलयुग में शोषण होता है। विशेषकर मैं अपने देश भारत में तो यही देखता हूं, आपको भी पता होगा। जितना नीचे स्तर का लोग हो, गरीब से गरीब लोग हो, वो भी अगर बीमार पड़ जाएं और भूल से अगर डॉक्टर के पास चले जाएं, मजबूरी है, जाना तो है ही, अगर डॉक्टर अच्छे नहीं हो तो वो बेचारे की क्या हाल होगी, ये कई उदाहरण हमारे पास है। इसमें मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र की इसलिए चर्चा करता हूं कि देखिए, सनातन धर्म वैदिक मत पर टिका हुआ है, तांत्रोक्त मत पर टिका हुआ है। सनातन जो हमारी मूल ग्रंथ जो है वह वेद है। और बाद में कई ऋषि आए, कई सिद्ध आए। सिद्ध में भी 3 कैटेगरी है, 3 सिद्ध। सिद्ध का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति साधना करते करते साधु बन गया और परम साधु बनने के बाद जो सिद्ध हो गया उसको ही आप संत कह सकते हैं, सिद्ध कह सकते हैं। लेकिन सिद्ध में भी 3 अवस्था है। कोई सिद्ध बनता है, उसके बाद महासिद्ध बनता है और उसके बाद परम सिद्ध बनता है। कभी इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपको। आज भारत की क्या स्थिति है, पूरा समाज इसको देख रहा है। लेकिन मेरा यह महामृत्युंजय मंत्र पर आज आपको जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो छोटी मोटी बीमारी, दुर्घटना, कलह, दुर्भाग्य, बहुत नाना प्रकार के संकटों से आप बच सकते हैं। आखिर ये महामृत्युंजय है कौन? शास्त्रों में महामृत्युंजय की अनेक गाथाएं हैं, लेकिन मेरे अपने जीवन का जो अनुभव है, आदि शिव, जो ईश्वर, जो परम तत्व निराकार हैं, वही सर्वव्यापक सर्वशक्ति हैं, परम शक्ति है, जिनको हम आदि शिव कहते हैं। वो शक्ति से जुड़े हुए हैं, शक्ति अलग नहीं है उनसे। आदि शिव जो है वो शक्ति के साथ है। तो वह निराकार का मंत्र है। वेद मंत्र में उस निराकार का मंत्र है मृत्युंजय मंत्र। अब सकार में आइएगा तो उसके इष्ट देवता जो हैं वो भगवान शिव हैं। इसलिए कि आदि शिव के जो स्वरूप हैं सकार रूप में, वो भगवान शिव है। तो भगवान शिव को यह मंत्र समर्पित है। मेरे अपने जीवन के अनुभव हैं कि वैसे तो जब जन्मपत्रिका बनती है तो गुरुजनों या ज्योतिष जो भी हैं वह उसमें लिख देते हैं कि तुम्हारा मार्केस चलेगा या तुम्हारी ये स्थिति होगी, तो उसमें महामृत्युंजय का जप या ये कराना चाहिए। ये अच्छी बात है।
मेरे समझ से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मंत्र विज्ञान की है। मंत्र विज्ञान की शक्ति है, वैसे ही तंत्र विज्ञान की भी शक्ति है। तंत्र विज्ञान में क्या क्या आता है? तंत्र विज्ञान में सामग्री, औषधि, ये सब तंत्र का। और मंत्र में क्या आता है? कोई मंत्र, कोई विशेष मंत्र का गुंजन, सस्वर पाठ, जप, उससे ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा आपको मिल रही है जिससे आप में आत्मबल का वृद्धि हो रहा है। रोगों से लड़ने की शक्ति, जिसको हम प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, वो सब डेवलप हो जाता है और आप आरोग्य को धारण करते हैं, निरोगता को प्राप्त करते हैं। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। महामृत्युंजय पर मेरा है कि मैंने जब 1.5 करोड़ महाकाली का मंत्र, जब अपने इष्ट मां का मंत्र जप कर लिया था, तो मैं बीमार पड़ गया था। ये मेरी उम्र उस समय कोई ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 25 के आसपास मेरी उम्र होनी चाहिए लगभग। तो मैं प्रत्येक दिन बीमार पड़ जाता था। मेरे शरीर में अग्नि तत्व डेवलप हो गए थे, यानी करेंट कोई छू देता था तो उसको क्या कहिए, करेंट लग जाता था। लोग दूर भागते थे। मैं परेशान था, मैं हाथ में रुमाल बांध के रहता था, मैं डरे डरे रहता था, कभी मारता था कभी नहीं मारता था, मैं बहुत परेशान था। गुरुदेव मेरे जो हैं वो उस समय सशरीर उपस्थित थे। गुरुदेव का दिया ही मंत्र मैं जप कर रहा था। मैं बचपन से हनुमान जी का भक्त रहा हूं और बहुत सारी साधनाएं करते करते मैं वहां पहुंचा हूं। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का मैं बहुत सारा जप किया था। महामृत्युंजय का जप मैं उस समय तक नहीं किया था। एक आध बार कभी कभी कुछ बोल देता था, लेकिन साधना नहीं किया था। जब मैं बीमार पड़ा तो काफी, जब मेरी बीमारी बढ़ गई कि मैं कभी डॉक्टर के पास, कभी 2 दिन के बाद कुछ प्रॉब्लम, कभी 2 दिन के बाद पेट दर्द, कभी माथा दर्द, कभी वीकनेस हो गया, कभी शरीर में जान नहीं है, नाना प्रकार के प्रॉब्लम एटेंडम अचानक आ जाते थे। मैं बहुत परेशान था। गुरुदेव मोतिहारी में आए हुए थे। गुरुदेव के पास मैं गया तो मैं बहुत चीज गुरु से नहीं बताता था। भौतिक जीवन के कष्ट में बहुत ज्यादा नहीं बताता था, लेकिन सारे उस समय शिष्य लोग थे, गुरु जी से आग्रह किए कि इनकी तबीयत बहुत खराब है। न जाने क्यों गुरुदेव कुछ ध्यान नहीं देते थे। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि गुरुदेव ही तो मंत्र दिए थे, जो 1.5 करोड़ मंत्र जप किया हूं, और उस 1.5 करोड़ के अंदर कितनी कितनी अलौकिक दिव्य घटनाएं मैंने देखा, वो तो बात की बात है। लेकिन ये बीमारी, यानी मुझे लगता है कि मैं बचूंगा ही नहीं, मर जाऊंगा। तो गुरुदेव भी कुछ अब मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एक दिन की बात है, मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के यहाँ गया, 2 बोतल में पानी चढ़ा, उसके बाद एक आदमी लाके मुझे अपने घर पे छोड़ा। मैं घर पर एक बिस्तर पर सोया हुआ था, आंख बंद था, नींद से नहीं। मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा मेरे नहीं रहने के बाद, क्या होगा? तो मैं इसी तरह आंख बस सोच रहा हूं। तब तक देखता हूं कि एक काला भुजंग सा व्यक्ति आता है, मेरे रूम में प्रवेश करता है, मेरे बिस्तर के समीप आके खड़ा होता है और बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुमको जाना है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब मैं सोच ही रहा था कि अब मैं बचूंगा नहीं, काहे कि बराबर मेरी तबीयत खराब रहती थी, अटेंडम कुछ ना कुछ विशेष हो जाता था। और उसमें मैं देख रहा हूं, अब वो मैं सोच रहा, चिंतन कर रहा हूं जागृत अवस्था में, और वो व्यक्ति आता है और मैं देख रहा हूं, और मुझे लगा कि सही मैं अब नहीं बचूंगा। ये व्यक्ति बहुत खतरनाक, कुछ ये आसुरी, पूरा शरीर काला सा, बहुत विकट विकराल। तब तक देखता हूं कि 12-13 वर्ष का एक छोटा सा भगवान शिव, एक शिव जिनको 10, 12, 11, 12 वर्ष का जिनकी अवस्था होती है, वैसे ही पूरे उसी तरह सुंदर शरीर में रूम में आते हैं। और आते हैं तो वह व्यक्ति भागता है उनको देखकर, और वो बोलते हैं कि सुनो, घबराओ मत, काशी आओ।
आज के आज काशी के लिए प्रस्थान करो। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि सरकार, और मैं समझ रहा हूं कि भोलेनाथ बच्चा का रूप बना के आके बोल रहे हैं, और तब तक वो गायब होते हैं। मैं बैठता हूं झट, मुझे लगता है कि ये तो बटुक भैरव है। मां काली के साथ मैं जिनके स्वरूप का ध्यान करता हूं तो बटुक भैरव है। बटुक भैरव मतलब छोटा शिव, 11-12 वर्ष का जिनका स्वरूप है वह बालक शिव। मैं तुरंत, बहुत बड़ी कहानी है और लंबा नहीं करूंगा, मैं तुरंत एक अपने मित्र को फोन किया, उस समय बेस फोन था, मैं उनको फोन किया और उनको मैं बुलवाया और मैं कहा कि मुझे बनारस चलना है, आप मेरे साथ चलिए। और हम लोग चले गए। मुजफ्फरपुर से हम लोग लिच्छवी एक्सप्रेस पकड़े, रात में ही हम गए और सुबह वहां से लिच्छवी पकड़े चले गए। बारिश का समय था, मुझे लगता है श्रावण का महीना था, पानी टिप टिप बरस रही थी बनारस में। मैं एक होटल में रुका और रुकने के बाद शाम में हुआ कि शाम हो गई है, तो मणिकर्णिका पर जो नाम, ऐतिहासिक पौराणिक नाम सुना था, काशी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, बड़ी श्रद्धा थी काशी के बारे में। तो मणिकर्णिका पर हम लोग चले गए, वहां घूम रहे थे कि कल सुबह विश्वनाथ जी का दर्शन होगा। तब तक देखता हूं कि मैं एक वो किनारे जो है वो सीढ़ी पर मैं चुपचाप बैठ गया। टिप 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 बारिश हो रही थी और मेरे जो मित्र थे वो पुलिस विभाग में थे, वो अपना टहल रहे थे। तब तक एक स्त्री जो है सो जल से नीचे से सीढ़ियों से आती है ऊपर और बोलती है कि तब कैसे हो। मैंने कहा माँ ठीक हूं। मैं उनको प्रणाम किया, इसलिए कि काशी है, यहाँ तो वो किसी को प्रणाम करना ही चाहिए, रिस्पेक्ट तो जीवन में हर व्यक्ति का करना चाहिए। तो मेरा बचपन से यही स्वभाव भी है। तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो एक कागज की पुड़िया निकाली और मुझे दी और बोली कि कल प्रातः जब तुम विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन कर लेना, उसके बाद इस कागज को ही पढ़ना और इसका प्रयोग कर लेना, इसमें लिखा हुआ है। मैंने कहा कि माँ आप कौन है, क्या दे रही है, आप मुझे कैसे जानती है। पुत्र बस रखो, मैं कल तुमसे भेंट करूंगी। और उसके बाद वो अचानक चली गई और मैं देखता रहा कुछ मैं विस्मित, थोड़ा सा विरक्त, तो मेरा स्वभाव बचपन से रहा है विरक्ति। तो वो मेरे मित्र देख रहे थे, वो आए कि कौन थी। मैंने कि वो ऐसी बात है, चली। फिर हम लोग आए अपना, और जब प्रातः काल हम लोग जब दर्शन के लिए जा रहे हैं तो देखिए काफी बड़ी लंबी लाइन, काफी भीड़ थी। तो बहुत सारे पंडा लोग बोलते थे कि हम दर्शन करा देंगे। तो हमारे मित्र वो पहले से आए गए थे बहुत बार, तो बोले कि नहीं हम लोग अपने से लाइन में लगेंगे। तब तक एक 6 फीट बलिष्ठ शरीर, अद्भुत गौरवर्ण, वो आए और बोले कि चिंता मत कीजिए, मैं दर्शन करा दूंगा और बहुत सुखद दर्शन होगा, और आप पैसे आप अपनी इच्छा से दीजिएगा, आपको जो भी उचित लगे, 10 रुपया, 20 रुपया, 51 रुपया, आपको जो भी लगे, न लगे मत दीजिएगा, लेकिन आप चलिए हम दर्शन कराते हैं। मुझे क्या ना उनके चेहरे की ओर मैं देखकर मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने मित्र से कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अरे जो लेंगे दिया जाएगा, आराम से दर्शन हो जाएगा। वो लेके हम लोग को गए, दूसरे तीसरे रास्ते से लेके गए। मैंने उनसे कहा कि क्या रुद्राभिषेक हो सकता है, क्या है कि मैं अपने घर पे बराबर साल में 3-4 रुद्राभिषेक तो कराता ही था। तो बोले कि हाँ हो जाएगा। तो उन्होंने रसीद कटवाई और सारे सामग्री का व्यवस्था, उस समय जो आज काशी विश्वनाथ में आज जो भीड़ है, आज जो व्यवस्था है, उस समय बहुत अलग व्यवस्था थी। मंदिर में खड़ा करा के उन्होंने रुद्राभिषेक करवाया। और उनका कौन थे, कैसे थे कि जहां जाते थे सारे लोग उनको रिस्पेक्ट की नजर से देखते थे। और मैं प्रथम अनुभव बता रहा हूं कि जैसे मैं रुद्राभिषेक के पहले मैं गया, काशी विश्वनाथ को जल अर्पण किया और स्पर्श किया कि लगा कि मेरे शरीर से कोई बड़ा गर्मी, तेज अग्नि तत्व निकल बाहर जा रहा। मैं लगभग कुछ मिनटों के लिए मैं कहां था, मेरा होश नहीं था। जब उन्होंने पांव पकड़ के कहा कि अरे होश में आइए, तो मेरी तंद्रा भंग हुई
और उन्होंने कहा कि आपको संकल्प कराता हूं, आपका अभिषेक करना। और अभिषेक उन्होंने बड़ा प्रेम से कराया। और आपको विश्वास नहीं होगा, अभिषेक कराने के बाद जब बाहर हम निकले तो मैंने कहा कि थोड़ा देर बैठ के मैं उस कागज का पुड़िया देख लूं। उनसे मैं कहा कि थोड़ा सा, तो बोले कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, मैं आता हूं। मैं वो कागज निकाला तो मैं देखा कि मृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है और उसकी कुछ विधि लिखी हुई है। तो उस विधि में नीचे लिखा हुआ था कि आप मंदिर प्रांगण में जितना हो सके पाठ कर लें और अपने जीवन में इस मंत्र को दैनिक साधना में अपने जीवन में लाएं। मंत्र तो इतने प्रसिद्ध है कि सारे लोग जानते हैं, लेकिन मेरे जीवन की जो घटना है, मैं अपने जीवन में असत्य से बहुत दूर भागता हूं। असत्य से मुझे बहुत चिढ़ है। मैं जो हूं वही आपको बता रहा हूं। तो मैंने उस मंत्र को देखा। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को आप नोट भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृता। ये मंत्र लिखा हुआ था। ये मूल मंत्र मृत्युंजय मंत्र है। इसकी कोई न्यास वगैरह ध्यान की विधि उसमें नहीं थी। उन्होंने कुछ ऐसी विधि लिखी थी, हवनकार, कुछ प्रयोगकार। तो मैं बस कागज लिया, उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ना शुरू किया, लगा मेरे शरीर में कुछ, एक तो मैं स्पर्श किया तो मेरे शरीर से कुछ निकल रहे थे, जो गर्मी था। और मैं इस मंत्र को पढ़ रहा हूं तो लग रहा था कि ठंडी ठंडी कोई चीज मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मुझे अच्छा लग रहा था। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा उस दिन से जो स्वास्थ्य लाभ हुआ, आज तक जीवन में कोई बड़ी बीमारी आज तक मेरे पास नहीं है। छोटी मोटी समस्या तो जीवन में रहती हैं, और जब समय पूरा होगा तो व्यक्ति को जाना पड़ता है, तो बीमारी तो होती ही है। लेकिन महामृत्युंजय में जब हम बीज मंत्र लगाते हैं तो महामृत्युंजय हो जाते हैं। मूल मंत्र मृत्युंजय है। मैं इसमें आपको लिंक दे दूंगा। मेरे 15 साल पुराने एक ब्लॉग है ओम शिव मां, जिसमें मैंने मृत्युंजय मंत्र की पूरी विधि, विनियोग, ध्यान, न्यास इत्यादि मैंने सब दिया है। और जप और हवन की विधि भी मैंने दी है। आप उस लिंक पर जाकर भी आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे जीवन का अनुभव है। आप अपने जीवन में किसी भी सोमवार से एक रुद्राक्ष का माला लें भगवान शिव के लिए, उसे गंगाजल से अभिमंत्रित करके, उनका पूजन वगैरह करके, किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग में स्पर्श करा के और भोलेनाथ से बोले कि हे भोलेनाथ, ये कलयुग है, इसमें नाना प्रकार के कष्ट हैं। इसलिए नाना प्रकार के कष्ट हैं कि जो है सो कई बीमारी जो 50 वर्ष पूर्व में पहले जो नहीं होती थी, अब हम लोगों का जीवन शैली बदल गया है, खान पान दूषित हो गया है, प्रकृति से हम लोग बाहर हो गए हैं, योग भूल गए हैं, उठना बैठना भूल गए हैं, ओरिजिनल खाना भूल गए हैं, सब चीज तो अलग हो गया है। तो बीमारी तो स्वाभाविक है कि आएगी, लेकिन आप हमारी रक्षा करें। और मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, मैंने अभी तक लोगों के लिए 82 करोड़ मंत्र का जाप लोगों के लिए मैंने करवाया है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एक भी ऐसा केस नहीं है जो बिगड़ गया, मरे हुए लोग बाहर आ गए। मैं वैदिक अनुष्ठान कराता हूं, तंत्रों का अनुष्ठान कराता हूं, लेकिन मेरा जो स्वभाव है, जो बहुत पैसे खर्च करके जो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तरह तरह का वीडियो मैं तो इसलिए बना रहा हूं। तो वो कहां जाएंगे, कहां से पैसे खर्च करेंगे? कोई अगर धर्म के क्षेत्र में आया है तो उसका दायित्व बनता है कि वो हर तरह का, उसके पास जो भी अनुभव है वह समाज को दे दे। यही ईश्वरीय आदेश भी होता है। तो आज से आप याद रखें, कम से कम दैनिक पूजा में एक माला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्, इसका जप करें। आप इनके दशांश, एक माला या 3 माला या दशांश, यानी एक माला किए तो 11 बार आपको कोई भगवान शिव का मंत्र का जाप करना चाहिए। पंचाक्षर कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। भगवती के साथ कोई मंत्र है उसको कर सकते हैं, ओम ह्रीम नमः शिवाय। ये तांत्रिक मंत्र है, अद्भुत मंत्र है। इसका जप
कीजिएगा और ज्यादा लाभ होगा। इसलिए कि जब भगवान शिव की आराधना करते हैं तो अमृतेश्वरी शक्ति की भी आराधना जरूरी है। तो ये महामृत्युंजय का मैंने आपको प्रयोग बताया। आज के घर में घर घर बीमारियां है, आप बीमार हैं, दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं, जीवन हमेशा संकट में लगा रहता है, दुर्भाग्य अलग घेरे हुए हैं, नाना प्रकार के टीपन में, हमारे जन्मपत्रिका में, हमारे भाग में अनेक प्रकार के दुर्भाग्य भरे हुए हैं। इससे विश्वास कीजिए कुछ तो राहत आपको मिलने लगेगी। इसलिए ये महामृत्युंजय का मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस मूल मृत्युंजय मंत्र का मैं आपको बता रहा हूं। मैं 2 मिनट में आपको बात समाप्त करता हूं कि मृत्युंजय मंत्र में अगर गायत्री मंत्र को लगा दिया जाता है तो शुक्राचार्य द्वारा रचित वही मृत संजीवनी मंत्र हो जाता है, जो मरे हुए आदमी उससे जीवित हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी रहस्यमय प्रक्रिया है, गुप्त प्रक्रिया है, किताबों से कभी कभी बाहर है, गुरुओं के पास है, सिद्ध गुरुओं के पास है। आपने सुना होगा शताक्षरी प्रयोग, शताक्षरा भी कहा जाता है, शताक्षरी भी कहा जाता है। ये दुनिया के इतने बड़े प्रयोग हैं कि अगर कोई असाध्य रोग से पीड़ित हैं, पूर्व जन्म के दोष से पीड़ित हैं, पूर्व जन्म के दोष के कारण उनके जीवन में संकट हैं, सारे डॉक्टर फेल हो गए हैं, तो शताक्षरा का प्रयोग कराइए। शताक्षरा में 3 स्वरूप है। एक शताक्षरा में 3 मंत्र लगते हैं, मैं बता देता हूं। मूल मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और जात वेदस मंत्र। अब जो पहले मंत्र लगेगा मृत्युंजय का वह शताक्षरा मृत्युंजय मंत्र, पहले गायत्री मंत्र लगेगा तो वो शताक्षरा गायत्री मंत्र, और जात वेदस मंत्र लगेगा तो वह जात वेदस मंत्र है। लेकिन तीनों शताक्षरा का ऐसा अनुभव प्रयोग है, हमारे सनातन धर्म कमजोर नहीं है। आज मैं देख रहा हूं कि समाज में कोई ज्ञान नहीं देना चाहता है, कोई बताना नहीं चाहता है, सब जो है सो लोभ के चक्कर में हैं, सब जो है परमार्थ से बाहर हैं। और क्या नहीं है, हमारी आयु फिक्स है, हम मरेंगे एक ना एक दिन, बीमार होके मरेंगे, ये अटल सत्य है। लेकिन आप याद रखिए, इस मंत्र के जप करते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में नहीं आएगी और आप शांति से रहिएगा। इसलिए मूल मंत्र का भी आप जप कीजिए। बाकी लिंक में देख लीजिएगा, डिटेल सब प्रयोग मिल जाएगा। जय श्री जय श्री जय।